तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था टूल बार्स और पैनल्स के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे इनिशियल सेटिंग्स के बारे में, यानी कि जब हम ऑटोकैड के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि किसी भी ड्राइंग को बनाते हैं तो उससे पहले कुछ सेटिंग्स होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे इसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आज हम लोग जानेंगे कुछ इनिशियल सेटिंग्स के बारे में, यानी कि कोई भी ड्राइंग हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक सेटिंग्स होती है जो चेक करनी पड़ती है, या फिर कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है जो हमें पहले सेट करनी पड़ती है और उसके बाद हम अपना काम या फिर जो हमारा वर्क है या फिर जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एक के बाद एक क्या क्या सेटिंग्स है जो हमें पहले सेट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लिमिट्स के बारे में। तो लिमिट्स क्या है? लिमिट्स यानी कि हमारे पास जो ऑटोकैड का वर्किंग स्पेस है, वो वर्किंग स्पेस में जो एक लिमिटेशंस है, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें जो लाइन कमांड का यूज़ करें तो बॉटम से लेके टॉप तक मुझे जो स्पेस अवेलेबल है वो कहीं 10 के आसपास, यानी कि 10 मीटर या फिर 10 यूनिट के आसपास अवेलेबल है। तो अगर मुझे कोई ड्राइंग या फिर कोई कमांड एक्सेस करना है या फिर कोई ड्राइंग टूल मुझे यूज़ करना है जिसकी लिमिट या फिर जिसका डायमेंशन 10 से ऊपर है, तो वो ड्राइंग डायरेक्टली इस वर्किंग स्पेस से बाहर चला जाएगा। यानी कि हमें पहले ये सेट करना पड़ता है या फिर हमें पहले ये चेक करना पड़ता है कि हमारा जो पूरा ड्राइंग है वो ड्राइंग की लिमिटेशंस क्या है। जैसे कि अगर हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक ड्राइंग बना रहे हैं और उसका एक्स और वाई डायमेंशन मिला के पूरा एक रेक्टेंगल 100 बाई 100 का होता है, तो यहाँ पे हमें पहले वो लिमिट सेट करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मेरा ड्राइंग 100 बाई 100 का है, यानी कि मैं एक रेक्टेंगल प्रिपेयर करना चाहता हूँ या फिर एक स्क्वायर प्रिपेयर करना चाहता हूँ जिसका डायमेंशन है 100 एक्स में और 100 वाई में, यानी कि 100 बाई 100, तो फिर मेरी जो वर्किंग स्पेस है वो 100 से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे रेक्टेंगल एक कमांड देता हूँ और रेक्टेंगल कमांड देने के बाद मेरे पास एक स्पेसिफिक कॉर्नर, यानी कि मैं सिलेक्ट करता हूँ 0,0 और एंटर, यानी कि जो रेक्टेंगल है उसका जो बेसिक पॉइंट है या फिर फर्स्ट कॉर्नर है वो है 0,0 पे, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस है उसके जंक्शन पे, और सेकंड पॉइंट है 100x और 100y। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वो रेक्टेंगल तो बन चुका है, लेकिन वो रेक्टेंगल है वो वर्क स्पेस से बाहर निकल गया है। हम यहाँ पे जूम इन या जूम आउट करके वो पूरा का पूरा रेक्टेंगल देख सकते हैं, लेकिन जब भी हम लोग ऐसे ड्राइंग करते हैं तो हर बार जूम इन और जूम आउट करके वर्क करना ईजी नहीं रहता। तो इसीलिए हमें सबसे पहले हमारी जो वर्किंग स्पेस है उसकी लिमिट सेट करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल है, अगर मैं वो देखना चाहता हूँ तो मैं देख सकता हूँ, जैसे कि मैं जूम आउट करके या फिर जूम इन करके वो इजीली पूरा का पूरा व्यू में देख सकता हूँ। लेकिन ये दिक्कत हमारे पास ना आए तो ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले ही अगर मैं अपनी लिमिट सेट कर दूँ अकॉर्डिंग टू माई ड्राइंग या फिर अकॉर्डिंग टू माई प्रोजेक्ट, तो ये सारा का सारा स्पेस है उसके अंदर ही ये रेक्टेंगल या फिर कोई भी चीज़ जो आप ड्रॉ करते हैं वो इसके अंदर ही रहेगी। जैसे कि अब हम सीखेंगे कि लिमिट को कैसे सेट करते हैं। तो पहले मैं ये इरेज करता हूँ। तो लिमिट सेट करने के लिए मुझे टाइप करना है LIM। तो यहाँ पे डायरेक्टली मुझे अवेलेबल है ऑप्शन लिमिट्स। तो जैसे ही मैं लिमिट्स पे क्लिक करता हूँ, अगेन मुझे दो कमांड देने हैं कि मुझे लोअर लेफ्ट कॉर्नर कहाँ पे रखना है। तो वो ऑलवेज होगा 0,0 पे। क्यों? क्योंकि हमारा जो वर्किंग स्पेस है वो हम चाहेंगे कि उसका जो एक कॉर्नर है वो हमेशा एक्स और वाई एक्सिस के जंक्शन पे, यानी कि 0,0 कोऑर्डिनेट पे रहे। तो हम लोग पहले देंगे 0, यहाँ पे मैं करूँगा 0 और होगा एंटर। फिर हमें और एक चीज़ डालनी है, वो है अपर राइट कॉर्नर। तो अपर राइट कॉर्नर को अगेन मैं स्पेसिफाई करूँगा, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा रेक्टेंगल है 100 बाई 100 का, तो वर्किंग स्पेस है वो मुझे 100 से ऊपर रखनी है। तो वर्किंग स्पेस 100 से ऊपर रखने के लिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ 120, और एंटर। अभी भी मुझे ये वर्किंग स्पेस अवेलेबल नहीं है। क्यों? तो आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे लाइन का कमांड सिलेक्ट किया और बॉटम से लेके टॉप तक अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे कुछ पॉइंट में फिगर दिखा रहा है, यानी कि जो हमने सिलेक्ट किया था हमारी वर्किंग स्पेस वो हमें पूरा का पूरा व्यू अवेलेबल नहीं है। तो आइए जानते हैं वो वर्किंग स्पेस, यानी कि जो हमने लिमिट सेट की थी 0,0 और 120 वो कैसे अवेलेबल होती है। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे जूम, और जूम के लिए शॉर्टकट की है Z, एंटर, A, एंटर। तो ये Z एंटर और A एंटर यानी कि जूम ऑल, यानी कि सारी की सारी जो वर्किंग स्पेस है वो अभी हमारे पास अवेलेबल है। आइए चेक करते हैं और एक बार।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहले मुझे कुछ 0 पॉइंट समथिंग का फिगर दिखा रहा था, 0.9 समथिंग, तो अभी वो मुझे 120, ऑलमोस्ट 120 के आसपास का फिगर दिखा रहा है, यानी कि जो वर्किंग स्पेस है मेरा वो अभी 120 हो गया है। तो अब हम अगली बार रेक्टेंगल कमांड टाइप करेंगे और वो रेक्टेंगल की साइज या फिर डायमेंशन 100x100 है, तो वो पूरा का पूरा रेक्टेंगल है वो यहाँ पे हमारे सामने व्यू में अवेलेबल होगा। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ, फिर फर्स्ट कॉर्नर अगेन 0, 0, एंटर, एंड माई सेकंड कॉर्नर इज 1, 0, 0, 1, 0, 0, एंटर। तो आप देख सकते हैं वो पूरा का पूरा रेक्टेंगल यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हमारी लिमिट सेट कर सकते हैं। फिर जो दूसरा सेटिंग है वो है डायमेंशन, या फिर दूसरा जो सेटिंग है वो है यूनिट। तो यूनिट हम कैसे सेट कर सकते हैं और यूनिट हमें सेटिंग करने की आवश्यकता क्या है? जैसे कि अगर मैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोकैड का यूज कर रहा हूं तो ज्यादातर मैं यूज करूंगा में। अगर मैं सिविल या आर्किटेक्ट से रिलेटेड हूं तो मैं यूज करूंगा इंच, फीट या फिर मीटर में। तो जिस हिसाब से मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर ड्राइंग के हिसाब से मैं अपना यूनिट चेंज कर सकता हूँ। तो यूनिट चेंज करने के लिए हम अगेन टाइप करेंगे UN, और आप देख सकते हैं ये सारा का सारा हम यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर कमांड लाइन में भी UNI, यहाँ पे भी यूनिट टाइप कर सकते हैं। जैसे ही मैं यूनिट पे क्लिक करता हूँ मेरे पास एक ऑप्शंस के लिए एक पेज अवेलेबल होगा जहाँ पे मेरी यूनिट अभी करंट कौन सी है, तो वो है इंचीज में। तो यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ माई ड्राइंग। जैसे कि हम यहाँ पे इंच या फीट में भी कर सकते हैं, या फिर माइल्स में, मिलीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, ये सारे के सारे ऑप्शंस हम यहाँ पे अवेलेबल कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मीटर। तो मीटर लेने के बाद एक और चीज़ हमें यहाँ पे नोट करनी है, वो है डेसिमल के बाद हमें कितने पॉइंट तक वो वैल्यू चाहिए। तो प्रिसीजन के लिए हम यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक की वैल्यू लेना पसंद करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 0.000। अगर मैं 4 पॉइंट तक जाना चाहता हूँ तो मैं सिलेक्ट करूँगा 0.0000। तो एज पर माई रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ 0.000। ठीक है, फिर एंगल का भी यूनिट हम यहाँ से सेट कर सकते हैं और एंगल का भी प्रिसीजन है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी सिलेक्ट किया है मीटर, तो मैं मीटर में ही रखूंगा क्योंकि मैं सारा का सारा जो वर्क है वो मीटर में करना चाहता हूँ, तो मैं मीटर में रखूंगा। जो नेक्स्ट कमांड है वो है कोऑर्डिनेट्स के बारे में, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स और वाई एक्सिस जो हमें दिख रहे हैं उसे भी हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होगा और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे अभी टिक है सो UCS आइकॉन एज ओरिजिन और सो UCS आइकॉन एट ओरिजिन, इट मीन्स आप अगर कोई भी लाइन या कोई भी ड्राइंग बनाते हो और उसको बनाने के बाद जूम इन या जूम आउट करते हो तो वो जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे आपको स्टेबल मिलेंगे। और अगर आप अपनी वर्किंग स्पेस से थोड़ा बाहर या फिर कुछ ज़्यादा ही जूम इन या जूम आउट करते हैं तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके साथ वहाँ पे मूव होंगे। और एट द एंड जब आप पूरा जूम कर लोगे, यानी कि जो आपका जो वर्किंग स्पेस है या फिर करंट ड्राइंग है वो आप पूरा का पूरा अवेलेबल करते हो यहाँ वर्किंग स्पेस में, यानी कि पूरा जूम कर लिया आपने, तो जूम करने के बाद वो वापस एक कॉर्नर में स्टेबल हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं ये जो टिक मार्क है वो निकाल देता हूँ, यानी कि सो UCS आइकॉन एट ओरिजिन वो मैं हटा देता हूँ, तो इसके बाद अगर मैं जूम इन या जूम आउट करता हूँ तो कितना भी जूम इन या जूम आउट करूँ, पूरा का पूरा वर्किंग स्पेस जूम इन कर दूँ या फिर कुछ माइक्रो लेवल है वो पूरा जूम कर दूँ, या फिर ड्राइंग कितना भी बड़ा हो, जैसे कि ये मैंने रेक्टेंगल बनाया और रेक्टेंगल को मैं जूम इन करता हूँ या फिर कितना भी जूम आउट करता हूँ, वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेट को सेट कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यानी कि हम वहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं कि वो एक्सिस हमारे साथ चले या फिर वहाँ पे ही स्टेबल रहे। दैट डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट। ठीक है, और अभी इसका नाम UCS है, यानी कि यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो इससे पहले के यानी कि कुछ ओल्ड वर्जन थे, यानी कि जो इनिशियल वर्जन थे ऑटोकैड के, वहाँ पे उसका नाम था WCS, यानी कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कई सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि हम 3D में काम करते हैं या फिर Z एक्सिस के साथ या फिर डिफरेंट व्यूज लेना चाहते हैं,
जैसे कि कुछ आइसोमेट्रिक व्यू है या फिर कुछ एलिवेशन का व्यू है, तो वो सारे के सारे व्यूज़ हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगला जो सेटिंग है वो सेटिंग है टॉगल कीज़ के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी टॉगल कीज़ अवेलेबल है, जिनमें से हम लोग 4 या 5 टॉगल कीज़ का इस्तेमाल करते हैं 2D ड्राइंग्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्रिड के बारे में। जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो वर्किंग स्पेस है वो पूरा ब्लैंक दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ से ग्रिड मोड ऑन करता हूँ तो मेरे सामने एक एक्स और वाई एक्सिस में एक ग्रिड प्रिपेयर हो जाएगी। तो वो ग्रिड में यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे है स्नैप मोड। स्नैप मोड यानी कि अगर मैं लाइन कमांड देता हूँ तो वो जो लाइन कमांड है वो एग्जैक्टली जहाँ पे मेरी स्मॉल जो ग्रिड है वो ग्रिड के ऊपर ही एग्जैक्टली पॉइंट आउट होगी, या फिर वो ग्रिड टू ग्रिड ही वर्क कर सकती है। तो यहाँ से मैं वो कमांड ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। फिर अगला जो मेरे पास कमांड अवेलेबल है वो है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड यानी कि अगर मैं लाइन कमांड यूज़ करता हूँ और लाइन कमांड यूज़ करते वक्त मैं अपनी लाइन या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल यानी कि एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस में ही रखना चाहता हूँ, तो मैं ऑर्थो कमांड ऑन करके ये कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मेरी जो लाइन है वो या तो एक्स एक्सिस में जाएगी या फिर वर्टिकली वाई एक्सिस में। ठीक है। अगर मैं यहाँ से इंक्लाइन लाइन बनाना चाहता हूँ तो मैं नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी ये जो ऑर्थो मोड है वो ऑन है। तो जैसे ही मैं ये ऑफ करता हूँ तो अगेन मैं जो इंक्लाइन लाइन है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है। फिर एक और चीज़ हमारे पास अवेलेबल है वो है ऑर्थो या फिर पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग यानी कि अगर मेरा ऑर्थो मोड ऑन है तो पोलर ट्रैकिंग ऑफ रहेगा, अगर पोलर ट्रैकिंग ऑन है तो ऑर्थो मोड ऑफ रहेगा। क्यों? आइए जानते हैं। पहले मैं ये डिलीट कर देता हूँ तो हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। जैसे कि मुझे एक यहाँ पे लाइन अवेलेबल है, फिर अगर मेरे पास पोलर ट्रैकिंग ऑन है और पोलर ट्रैकिंग के साथ ये जो ऑप्शंस अवेलेबल है यानी कि 90, 180, 270, 360, तो ये जो सारी दिखा रही है वो सब डिग्री है यानी कि एंगल्स है। सो 90 एंगल, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, यानी कि जो मेरी नेक्स्ट लाइन है या फिर जो लाइन में ड्रॉ करना चाहता हूँ उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट या फिर एक ट्रैकिंग पॉइंट अवेलेबल होगा मेरे पास, तो मैं देख सकता हूँ या फिर मैं इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे कि ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है और यहाँ से मैं नीचे की तरफ जाता हूँ तो नीचे की तरफ जाते ही मेरे पास एक 90 डिग्री पे ये एक ट्रैकिंग लाइन अवेलेबल है जो मुझे ग्रीन कलर में शो कर रही है। तो यहाँ पे मैं इजीली लाइन एक ड्रॉ कर सकता हूँ। मेरा ये जो ऑर्थो मोड है वो ऑफ है फिर भी। सेकंड थिंग, अगर हम यहाँ से कस्टमाइज करते हैं यानी कि 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री एंड सो ऑन, सो अगर वो सिलेक्ट करते हैं तो ये कैसे उपयोग होता है। जैसे कि अभी एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल है यानी कि 0 डिग्री, तो जैसे ही मैं नीचे की तरफ आगे बढ़ता हूँ तो जैसे ही 45 डिग्री हुआ, जैसे ही एग्जैक्ट 45 डिग्री हुआ मेरे पास एक ट्रैकिंग लाइन अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे एक लाइन इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे अगेन मेरे पास ग्रीन ट्रैकिंग लाइन अवेलेबल है। यहाँ से और थोड़ा आगे चलते हैं तो एग्जैक्टली 135 डिग्री वहाँ पे हमारे पास एक और बार ट्रैकिंग लाइन अवेलेबल है। यानी कि जो पोलर ट्रैकिंग है वो ऑन रखने के साथ मेरे पास एक फैसिलिटी होती है और मैं यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकता हूँ कि कौन से एंगल में मुझे एक ट्रैकिंग लाइन चाहिए, जिसकी मदद से मैं अपनी जो नेक्स्ट लाइन है वो लाइन को इजीली ट्रैक कर सकता हूँ और ड्रॉ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने सीखा 2 कमांड के बारे में, एक ऑर्थो और एक पोलर ट्रैकिंग। नेक्स्ट जो कमांड हम लोग सीखने वाले हैं वो है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। यानी कि अगर मेरे पास एक लाइन अवेलेबल है और लाइन अवेलेबल होने के साथ ही मेरे पास यहाँ पे लाइन के बारे में कुछ पॉइंट्स है या फिर जो लाइन के पॉइंट्स है वो मेरे पास कुछ अवेलेबल है, डिटेलिंग अगर नहीं है इसका मतलब कि यहाँ से जो ऑब्जेक्ट स्नैप है वो ऑफ है। तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो लोग शो करेंगे कि ये एंड पॉइंट है या फिर ऑटोकैड हमें दिखाएगा कि ये एंड पॉइंट है। फिर यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट स्नैप को कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। जैसे कि कोई सर्कल है तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो सर्कल है, सर्कल के बारे में अगर मुझे सर्कल का सेंटर चाहिए या फिर मुझे कोई कुछ लाइन या कुछ पॉइंट है वहाँ से टेंजेंट बनाना है,
तो टेंजेंट या फिर परपेंडिकुलर, इसका मतलब है कि जो भी हमारे लिए इजीली अवेलेबल टूल्स है वो सारे के सारे हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे टेंजेंट है उसके सामने टिक मार्क करता हूँ, यानी कि टेंजेंट को ऑन रखता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम अगर मेरे पास कोई लाइन यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे एग्जैक्टली टेंजेंट लेना है ये सर्कल का, तो आप देखिए यहाँ पे मुझे शो कर रहा है टेंजेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ये मुझे स्पेसिफाई कर रहा है कि ये सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस सर्कल की सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास कोई लाइन ऑलरेडी अवेलेबल है और लाइन को एग्जैक्टली मुझे सेंटर में से और एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो भी मेरे पास यहाँ से एक ऑप्शन अवेलेबल है, वो है मिड पॉइंट। तो आइए मिड पॉइंट का कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है एंड पॉइंट, यहाँ पे भी है एंड पॉइंट, और मुझे एक सेंटर में से लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए ये मुझे शो कर रहा है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में से यहाँ से मैं इजीली एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, जो नेक्स्ट कमांड है या फिर जो नेक्स्ट टॉगल की है वो है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। यानी कि अगर मैं यहाँ से और एक लाइन लेता हूँ और मुझे एग्जैक्टली मिड पॉइंट में से कुछ लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन वो लाइन यहाँ पे मुझे टच नहीं करनी है, तो फिर यहाँ से मैं मिड पॉइंट को ट्रैक कर सकता हूँ। देखिए मैंने अभी लाइन ड्रॉ नहीं की है, फिर भी मुझे एक रेफरेंस लाइन या फिर ट्रैकिंग लाइन वो शो कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से हमारा जो कमांड है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग वो ऑन है। दूसरी तरह समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो एंड पॉइंट है, तो एग्जैक्टली एंड पॉइंट से नहीं, थोड़ा उससे दूर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए मुझे ये ऑटोकैड फैसिलिटी देता है, अगर ये मैं कमांड ऑन रखता हूँ तो वो मुझे लाइन इजीली ट्रैक करने की फैसिलिटी देता है। तो ये टूगल की है जिससे हम कोई भी जो पॉइंट है वो एंड पॉइंट हो, मिड पॉइंट हो या फिर सर्कल का सेंटर पॉइंट हो, वो हम ट्रैक कर सकते हैं और उस ट्रैकिंग लाइन पे कहीं पे भी हम अपना अगला जो लाइन है या फिर कोई भी कमांड है वो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे और कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हम कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास ये वर्किंग स्पेस में अवेलेबल होने चाहिए, या फिर कुछ हाइड या अनहाइड एज पर आर रिक्वायरमेंट हमें करना है, तो हम यहाँ से इजीली कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, क्या क्या सेटिंग्स हमारे पास अवेलेबल है, और कोई भी ड्राइंग करने से पहले क्या क्या सेटिंग्स हमें करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा जो काम है यानी कि हमारा जो ड्राइंग है या फिर प्रोजेक्ट है वो हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अलग अलग जो कमांड है या फिर अलग अलग जो टूल्स है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, या फिर उससे हम क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि इनिशियल सेटिंग्स यानी कि ऑटोकैड के अंदर जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले क्या क्या सेटिंग्स है जो हमें करने होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के दौरान आपको कहीं पे भी कुछ भी डिफिकल्टीज आ रही है तो आप हमें बता सकते हो।